नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई सारी खबरें। हमने ये खबर ब्रेक की, हमने इससे जुड़े सारे किरदार आपके सामने रखे हैं और आज आपको एक बहुत चौंकाने वाली खबर बताने जा रहे हैं। आप इसको सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और क्या पता कि आप दंग होने से इनकार कर दें और आप ये कहें कि जब चढ़ावा चोरी जैसा महापाप हो गया तो आप जो ये दिखा रहे हैं इसमें हम क्या दंग हों। अब दंग होने को बचा क्या है, हम ये खबर आपको बताने जा रहे हैं। उसके पहले आपको बता दें कि इस चढ़ावा चोरी के सबसे बड़े किरदार जिसने पर्दाफाश किया, महिपाल सिंह लेखा प्रभारी, उसको हम ढूंढ करके लाए सामने। हमने टिन्नू को पकड़ा, अहम किरदार को। हमने इंजीनियर दीनानाथ वर्मा को पकड़ा, बहुत ही अहम किरदार। हमने सोमेश आनंद को पकड़ा, गोपाल राव का बहुत ही करीबी। तमाम सारे किरदार एक के बाद एक हम पकड़ के सामने लाते रहे हैं और उसके बाद ये मामला इस लेवल तक पहुंचा है कि एसआईटी की जांच, अब प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट लखनऊ पहुंच चुकी है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट खबर। आप वीडियो देखते जाइए मेरे बगल में, ये आप वीडियो देखिए और मैं तो कहूंगा हैरान हुइए। हैरान इसलिए हुइए क्योंकि ये जो किरदार हैं, ये वे किरदार हैं जिनके ऊपर संदेह और शक की सुई है और वही किरदार आज तारीख है 23 जून। मैं ये वीडियो 23 जून को कर रहा हूं। 23 जून को ये किरदार बाकायदा प्रभु श्री राम के उस मंदिर में, शेषावतार मंदिर, शेषावतार यानी कि लक्ष्मण जी को शेषावतार उनका मंदिर, 23 जून को उस मंदिर में धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम है और ये सब किरदार वहां दिखाई पड़ रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका में। देखते जाइए, मैं नाम लिख लिख के दिखा रहा हूं। वही गोपाल राव जो राम मंदिर के व्यवस्थापक, जिन पर सबसे अधिक शक की सुई है उनके कामकाज को लेकर के, जिम्मेदारियों में जो उनको बताया गया उसको अनसुना करने को लेकर के सीधा शक की सुई है। अनिल मिश्रा, बहुत बड़े किरदार, मैं उनको भी दिखा रहा हूं आपको। अनिल मिश्रा को आप देखिए, मंच पे दिख रहे हैं, सारा कार्यक्रम संभाल रहे हैं, ट्रस्टी हैं। हमारे इंटरव्यू में इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने कहा, मैं उस इंटरव्यू का थंब दिखा रहा हूं आपको, कि 40% कमीशन लेते थे मिश्रा जी, इतने गंभीर आरोप लगे हैं। हमको टिन्नू ने कहा, टिन्नू यादव जो अहम किरदार, चंपत राय का बहुत ही करीबी, उसने ऑन रिकॉर्ड हमको कहा कि कैश तो भाई साहब की जिम्मेदारी थी, भाई साहब इनके अनिल मिश्रा की। वो भी थंब दिखा रहा हूं आपको, यानी कि हेडलाइन जो हमने स्टोरी की थी कि कैश तो अनिल मिश्रा देखते थे, एसआईटी उनकी जांच करे। वो अनिल मिश्रा आज भी हैं, मेन स्ट्रीम में हैं, सारा कामकाज देख रहे हैं, संतों का सम्मान कर रहे हैं, कार्यक्रम का मुख्य पिलर वही हैं। और चंपत राय आपको दिख नहीं रहे इस तस्वीर में, लेकिन हमारे सोर्सेस कहते हैं चंपत राय भी यहीं मौजूद हैं। कैमरा चंपत राय पर नहीं गया है, लेकिन चंपत राय यहीं है, इसी कार्यक्रम में हैं। अब आप सोचिए, ये वीडियो लगातार देखिए और सोचिए कि क्या हो रहा है, कैसे गोपाल राव मंच पर, वीडियो में देखते जाइए, स्वागत कर रहे हैं जो संत आए हुए हैं उनका। वो गोपाल राव जिनके ऊपर शक की सुई है, जिनके ऊपर ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाए जा चुके हैं। हमसे इंटरव्यू विनय कटियार ने आरोप लगाया, हमने एक इंटरव्यू किया रमेश कुलकर्णी का, कर्नाटक में वीएचपी में थे, वीएचपी में स्टेट सेक्रेटरी का पद था उनका कर्नाटक में, और गोपाल राव भी कर्नाटक से हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो जब गए, जब आरएसएस इनको ले गया गोपाल राव को कर्नाटक से राम मंदिर, तभी हमने कह दिया था कि वहां तो अब घपला घोटाला होना ही होना है। हमको मालूम था ये गए हैं तो होगा, क्योंकि उनका काम करने का तरीका गोपाल राव का सवालों के घेरे में उनके मुताबिक वहां भी था। वही गोपाल राव अखबारों में लगातार छप रहा है कि गोपाल राव पर शक की सुई है, गोपाल राव को एसआईटी ने आरोपी बनाया, ये सब छप रहा है अखबारों में। छप रहा, अनिल मिश्रा को एसआईटी ने आरोपी बनाया है, अनिल मिश्रा से लंबी पूछताछ चली है, वो भी यहां दिख रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, हमने एक और खबर ब्रेक की थी। गोपाल राव कर्नाटक से आते हैं, यहां पर राम मंदिर का उनको व्यवस्थापक बना दिया जाता है। ना वो ट्रस्टी हैं, ना किसी ऐसे पद पर हैं जिसके नाते राम मंदिर ट्रस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका हो, फिर भी उनको ऊपर से लाया जाता है और कहता है ये पूरा मंदिर आप संभालोगे। ये कौन तय कर रहा था? और हमने स्टोरी की, आप देखिए कि जैसे एसआईटी गई अयोध्या से, गोपाल राव अयोध्या से उड़े और कर्नाटक में घुस गए। उस स्टोरी का भी थंब आपको दिखा रहा हूं मैं। मतलब एक और निर्देश था कि एसआईटी ने कहा था कि कोई अयोध्या छोड़ के जाएगा नहीं, लेकिन व्यवस्थापक महोदय अयोध्या छोड़ के पहुंच गए कर्नाटक, और वहां पर आरएसएस के नंबर 2 दत्ता जी के साथ देखिए, हमने तस्वीरें भी दिखा दी वो। आप सोचिए क्या है वैल्यू इस जांच पड़ताल का, क्या मतलब है एसआईटी की इस जांच का
कि जो मेन किरदार इन पर कोई असर ही नहीं है। कहा गया था इनको कामकाज से अलग किया जाएगा। और वैसे भी आप ये सोचिए, जब जांच चल रही है तो आप वो जगह छोड़िए, जगह मतलब पोजीशन ऑफ पावर छोड़ दीजिए, किसी और को दीजिए। सब कुछ आप ही संभाल रहे हो, एसआईटी के जाने के बाद फिर से उसी भूमिका में आ गए हो, तो सबूतों का क्या होगा, गवाहों का क्या होगा, साक्ष्य कहां जाएंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जिसका आरोप आप लोगों के ऊपर भी बहुत ही प्रमुख रूप से लगा हुआ है, उसके बाद भी आप अपनी अपनी पोजीशन पर कायम हो। वही चंपत राय, वही अनिल मिश्रा, वही गोपाल राव, वही सारी जिम्मेदारी। ये जांच चल रही है, जांच के नाम पे मजाक हो रहा है। और आप सोचिए, हमने एक बात और पॉइंट आउट की कि ये एसआईटी बनी कैसे है। ये एसआईटी बनी ट्रस्ट के कहने पर, यानी कि जांच का तरीका भी ट्रस्ट तय कर रहा है। जो राम मंदिर ट्रस्ट जांच के घेरे में वही कहेगा कि हमें कैसी जांच चाहिए। यहां ईडी नहीं आएगी, यहां सीबीआई नहीं आएगी, वो तो विपक्ष के नेताओं की जांच करने के लिए है। यहां पर एसआईटी आएगी। और एसआईटी कौन अधिकारी एसआईटी में? वो अधिकारी जो राज्य सरकार ने चुने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चुने हैं, जो एक पैर पर खड़े रहते हैं इस सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के आगे, योगी आदित्यनाथ के आगे, जो उनकी बात में टस से मस नहीं कर सकते, वो जांच करेंगे। और उसके बाद रिपोर्ट किसे सौंपी गई? रिपोर्ट सौंपी गई संजय प्रसाद को, अपर मुख्य सचिव गृह। और इस बात पे गौर कीजिए कि संजय प्रसाद खुद राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। और जब वो राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं तो यानी कि शक की सुई तो उनके ऊपर भी है। वो अपर मुख्य सचिव गृह हैं, इतने महत्वपूर्ण पोजीशन पर हैं। इतना बड़ा महापाप सालों से चल रहा है। यहां से दान के करोड़ों रुपए, बहुमूल्य आभूषण सब के सब चोरी हो रहे हैं और भनक तक नहीं लगी संजय प्रसाद को। राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर होकर के संजय प्रसाद ये जान नहीं पाए। होम की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, पुलिस, इंटेलिजेंस, ये सब उनके हाथों में है और कोई भनक नहीं लगी। इतनी बड़ी इनकॉम्पिटेंस, अक्षमता वाले अधिकारी को ही जाकर के एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। यानी कि जिस पर खुद शक की सुई है, क्योंकि वो राम मंदिर ट्रस्ट में है। राम मंदिर ट्रस्ट में आप अभी किसी को बरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस ट्रस्ट में इतना बड़ा कांड हुआ है, सबकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। तो आपने उसी अधिकारी को आकर के एसआईटी की रिपोर्ट सौंप दी जो खुद उस ट्रस्ट का हिस्सा है, खुद जिसके कामकाज को लेकर के सवाल उठे हुए हैं। यह है जांच करने का तरीका। और अब आप इस तथ्य को सुनिए, ये वीडियो देखिए, किस तरह से जो आरोपों के घेरे में हैं वही आराम से वहां पर बैठे हुए हैं, सारा कामकाज संभाल रहे हैं, सब उनके हाथ में है। रात गई, बात गई, एसआईटी गई, चीजें जैसी थी वैसी की वैसी, कोई फर्क नहीं पड़ा है। और ये बताता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में प्रभु श्री राम की मर्यादा की क्या कीमत रखी है इन लोगों ने। वो प्रभु श्री राम की मर्यादा जो अपने पिता के वचनों के लिए वनवास चले जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में, उनके मंदिर में ये क्या हो रहा है कि आप इतना गंभीर आरोप लगाए। अपने आप छोड़ देना चाहिए। चंपत राय को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव से इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं बेदाग बरी होऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा। अनिल मिश्रा को तो साल 2021 में छोड़ देना चाहिए, जब जमीन घोटाले के आरोप लगे तो बाकायदा उसका नाम आया था, चंपत राय का भी नाम आया था। गोपाल राव को हट जाना चाहिए, इतने गंभीर आरोप लगे हैं, सब के सब वही हैं, उसी भूमिकाओं में हैं। किस बात की जांच होगी और किस बात की जिम्मेदारी तय होगी। और आप सोचिए, प्रभु श्री राम, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मर्यादा, उनके आदर्श, इस तस्वीर को देख करके इन तमाम सारे मूल्यों की क्या वक़्त रह जाएगी। उनको कौन स्वीकार करेगा जब उनके सेंटर में, उनके मंदिर में इनकी वैल्यू नहीं रखी है इन तमाम ट्रस्टियों ने, जो खुद को प्रभु श्री राम का भक्त मानते हैं। इसीलिए ये स्टोरी दिखानी जरूरी थी। आप इसको देखिए और सोचिए कि राम मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम पर प्रभु श्री राम का मंदिर किन के हाथ में है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।